स्टार्ट करें। बॉस हाइट। ओके, क्या क्या था लास्ट क्लास में हम लोगों ने? असाइनमेंट दिया था मैंने, किया है। हम्म, देखो कुछ नहीं। अभी मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक, आप म्यूट पे रहना, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रवीण, हमारी एक दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। अभी मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। कुछ किया है नहीं किया? यस और नो में आंसर दो, या नहीं। क्यों? ठीक है। और आपने एक और सिनारी बताओ। ठीक है। हाँ, नहीं, सॉफ्टवेयर के बेसिक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। यूआई डिस्प्ले, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक, ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म, अभी क्या लग रहा है, कौन से टेस्ट केस रह गए? आपको क्या लग रहा है, कौन से टेस्ट केस रह गए? और क्या लिख सकते हैं इसमें? पासवर्ड कोई सॉफ्टवेयर से, पासवर्ड कोई भूल गया तो रीसेट करना फैसिलिटी है। मोबाइल में मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा है?
करेक्ट मैसेज जा रहा है, नहीं जा रहा है। मैं एक्सिस बैंक के एटीएम में एचडीएफसी का कार्ड यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? अदर बैंक के कार्ड हम चेक कर सकते हैं। कार्ड हम जो यूज कर रहे हैं वो करप्ट कार्ड है, मतलब उसमें जो उनके से मॉड्यूल नंबर होता है वो नहीं है, फिर भी चल रहा है या नहीं चल रहा है? ठीक है। कार्ड को हाफ कर रखा है, सिर्फ वही चिप लगा के कोई हैक करके देख रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्लियर है? पिन 3 बार डाल के पिन भूल गया मैं, वो लॉक हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ। ऐसा तो नहीं है कि 3 बार रॉन्ग पासवर्ड में मल्टीपल ट्राई कर रहा हूँ? हाँ, मल्टीपल है अभी। तो जैसे जैसे एक एक मॉड्यूल पे अब स्टडी करते जाओगे और डेप्थ में टेस्ट केस निकलते जाएंगे। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ टेस्ट केस की कोई लिमिट नहीं है, जितने बनाना चाहो उतने बना सकते हो। क्लियर है? टेस्ट केस बनाने आने चाहिए, टेस्ट केस बनाने हैं। लास्ट में हमने ये पढ़ लिया था मैनुअल, ये सब कवर हो गया था। फाइव भी नीड ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स टेक्निक। कुछ टेक्निक्स जिनको हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। ओके, एक बच्चे ने और ज्वाइन करो। सपोज हम वेबसाइट पे आ जाते हैं, सपोज फेसबुक वेबसाइट है, ठीक है। भी अगर हम इस पेज के टेस्ट केस लिखेंगे तो कौन कौन से टेस्ट केस हो सकते हैं? सिर्फ पेज के टेस्ट सिनेरियो ढूंढने हैं, ठीक है? अब जैसे, अब टेस्ट सिनेरियोस और टेस्ट केस में डिफरेंस समझो। मैं हर बार वर्ड बोल रहा हूँ, टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट सिनेरियोस होते हैं कि हम क्या क्या चेक कर रहे हैं। टेस्ट केस होते हैं कि हम कैसे चेक कर रहे हैं। जैसे इस रूम में है, तो अगर मैं कहूँ कि इस रूम में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? स्विचेस, स्विचेस चेक कर सकते हैं, फैन चेक कर सकते हैं, लाइट चेक कर सकते हैं, पेंट चेक कर सकते हैं, मॉनिटर चेक कर सकते हैं, वाईफाई चेक कर सकते हैं, लैपटॉप चेक कर सकते हैं, बॉटल चेक कर सकते हैं, टेबल चेक कर सकते हैं। ये क्या हुआ है? सिनेरियो कि अगर पूरा रूम सेटअप है नहीं है प्रॉपरली तो मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी है। दीज आर सिनेरियो। लेकिन अगर मैं एक सिनेरियो को पकड़ लूं, हमें टीवी चेक करना है, टीवी के मल्टीपल टेस्ट केस मिलेंगे, मुझे ऐसे भी चेक करना है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है। दैट इज कॉल्ड टेस्ट केसेस। जैसे स्विच है, उस स्विच को चेक करना है सब सिनेरियो। स्विच को चेक करना सिनेरियो। अब स्विच को कैसे चेक करेंगे? कि हम एक बार ऑफ एक टेस्ट केस लिख दे कि हम सारे स्विच को एक साथ ऑन करके देखेंगे, दूसरा टेस्ट केस लिख दे कि सारे स्विच को ऑफ करके देखेंगे। कुछ आधे को ऑन करेंगे, आधे को ऑफ करेंगे। एक बार लाइट चली जाएगी तब देखेंगे, एक बार लाइट के तुरंत आने पे स्विच ऑन है, लाइट आ रही है, नहीं तो ये अलग अलग टेस्ट केस बन गए किस सिनेरियो के? स्विच बोर्ड के। ठीक है? जैसे एक वेबसाइट में जाते हैं ना, अलग अलग पेज होता है, लॉगिन पेज, पेमेंट पेज, प्रोफाइल पेज, विंडोज का फॉर्म पेज, कोई कस्टमर रिव्यू पेज। तो अलग अलग मॉड्यूल हो गए, जैसे यहाँ पे अलग अलग है, इसी होता है ना वेबसाइट में भी अलग अलग चीजें। अलग अलग मॉड्यूल को चेक करें, तो ये कौन सा मॉड्यूल है? लॉगिन मॉड्यूल है। अब इसमें क्या क्या चीज कर सकते हो बताओ? सिनेरियोस, क्रिएट अ पेज है, तो ये पेज क्रिएट करने का तरीका है। एक ये मॉडल चेक कर सकते हैं। लॉगिन का तरीका है, लॉगिन करके देख सकते हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट, एक फंक्शनैलिटी वो है। फॉरगॉटन पासवर्ड एक फंक्शनैलिटी है। क्लियर है? तो ये क्या हो गए कि फॉरगॉटन पासवर्ड की सिनेरियोस को हम चेक करेंगे।
लॉगिन फंक्शनैलिटी को हम चेक करेंगे। और मॉड्यूल कौन सा हो गया, लॉगिन। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल है ये एक रूम हो गया, इसके अंदर सिनेरियोस हो गए, तो सिनेरियोस के टेस्ट केस बन जाएंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है। हाँ, लॉगिन तो अलग फंक्शनैलिटी है ना, फॉरगॉटन वो दिख रहा है एक साथ लेकिन है अलग। फॉरगॉटन पासवर्ड अलग है। फॉरगॉटन पासवर्ड तो वही कर सकता है जिसका ऑलरेडी लॉगिन है। क्लियर है? क्रिएट न्यू अकाउंट साइन अप करने की फंक्शनैलिटी अलग है। हो सकता है लॉगिन ना हो रहा लेकिन साइन अप कर सकते हैं वेबसाइट में। रूम में पता लगा लाइट नहीं चल रही है लेकिन ये चल रहा है। एसी खराब है लेकिन बाकी सब चीजें चल रही है। आ रहा है समझ में? टेस्ट सिनेरियोस और बस केस। तो फैन को चेक करना क्या होगा? टेस्ट सिनेरियो, सिनेरियो। लॉगिन को चेक करना क्या होगा? कैसे, क्या चेक करना है? फैन को चेक करना है, क्या और कैसे याद रखना है? क्लियर? तो अभी हमारे पास लॉगिन फंक्शनैलिटी है। लॉगिन फंक्शनैलिटी के मैं कितने टेस्ट केस में इसको चेक कर सकता हूँ? अगर आपको मैं दे दूँ लॉगिन फंक्शनैलिटी है तो चेक करना, तो कैसे करोगे? प्रवीण समझ में आ रहा है? ठीक है। लॉगिन अगर फंक्शनैलिटी है इसको हम कैसे चेक करेंगे? कितनी बार में कैसे चेक करोगे, कितने अटेम्प्ट में चेक कर लोगे कि सही चल रहा है? और मैं आपको दूं कि लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करके बताओगे सही है नहीं है तो कैसे? सर वो सब नहीं कर रहे। कितने बार में चेक कर पाएंगे हम उसको? कैसे करेंगे, दो बार बताओ। एक बार बताओ, एक्सप्लेन करो। फर्स्टली तो ईमेल एड्रेस चेक करेंगे, नंबर रिसीव, फोन नंबर से कॉपी और सेकंडली पार्ट। ईमेल हो या फोन नंबर हो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा वो तो होगा। एक बार मैंने करेक्ट यूजर नेम डाला, एक बार मैंने करेक्ट वर्ड डाला और एंटर करके देखा, ये पहला टेस्ट केस हो गया, लॉगिन होगा। ठीक है। मैंने ईमेल में गलती कर दी, पासवर्ड ठीक है मेरा, तो ये कौन सा केस बन गया, दूसरा। मैंने यूजर नेम भी गलत लिख दिया, पासवर्ड भी गलत लिख दिया, लॉगिन करके देखा, तीसरा केस। यूजर नेम ठीक लिखा, पासवर्ड में गलती कर दी, चौथा केस। समझ में आ रहा है? टेस्ट केस क्या होते जा रहे हैं? मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पे दो ब्लॉक हैं तो जैसे एक, अगर एक ही ब्लॉक होता, एक ब्लॉक को चेक करने के लिए कितने सिनेरियोज बनते हैं? दो सिनेरियोज बनते हैं, दो टेस्ट केस बनते हैं। एक सिक्का है ना, मैं उछालूंगा क्या आएगा? हेड आएगा, टेल आएगा, या कोई एक ही नंबर लिख के एंटर करना होता? या तो गलत होगा तो सही होगा, या तो मैं गलत नंबर डाल के देखूं, एक बार सही डाल के देखूं। लेकिन अगर दो हैं तो फिर चार, तीन होंगे, तीन के आठ। हाँ, ज्यादा भी हो सकते हैं, उसके लिए फिर अलग रूल है। क्लियर है? एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। हमने कॉइन टॉस करने वाला आपने प्रोबेबिलिटी देखा होगा, तो अगर दो कॉइन करते हैं कितने सिनेरियो बनते हैं? चार।
अगर 3 पॉइंट टॉस करते हैं तो कितने सिनेरियो बनते हैं? 8। 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 4 चार टेस्ट केस होते और हर में सही या गलत डाल सकते। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 3। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? जब हमारे पास 2 या 3 होते हैं तो हम shift का यूज करते हैं, डिसीजन टेबल टेक्निक। ठीक है? जैसे वाइट ये टेक्निक है, टेस्ट केस बनाएंगे कितने बनाएंगे कैसे बनाएंगे एक रफ आइडिया आपको देता है। अब आप कौन से टेक्निक का यूज करते हो या सबका यूज करते हो? तो हमने क्या किया, ईमेल ट्रू, पासवर्ड ट्रू, अकाउंट पेज में जाएगा। ईमेल कंडीशन ट्रू, पासवर्ड फॉल्स, इनकरेक्ट पासवर्ड, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। चार ही कंडीशन बन रही है। ये क्लियर है? ये एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका एक रूल है, नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन कितनी बनेगी? 2 की पावर नंबर ऑफ वैल्यूज, दो है सही या गलत, और नंबर ऑफ वैल्यू कंडीशन कितनी है, कितने टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। अगर कैप्चा भी होता, कैप्चा है तो सही होता या गलत होता, दो ही चीज। एक और टेक्स्ट बॉक्स बन जाता। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कितने बन जाते हैं? एक। आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे 3 है, 3 पॉइंट टॉस करने के ये परमुटेशन बनते हैं। ठीक है, हेड टेल, अगर दो होते तो हेड टेल हेड टेल, यहाँ पे हेड टेल के साथ एक बार हेड टेल के साथ एक बार हेड, इसके साथ हेड 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 टेल। तीनों सही है, यूजर नेम भी सही है, पासवर्ड भी सही है, कैप्चा भी सही है। यूजर नेम ठीक है, पासवर्ड ठीक है, कैप्चा रॉन्ग है। क्लियर है? जब आप एक टेस्ट केस में लिखोगे तो इतना डेटा आपको तो एटलीस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा लॉगिन के लिए। ये चीज समझ में आ रही है? तो टेक्निक को हम कहते हैं क्या? डिसीजन टेबल टेक्निक। क्लियर है? लेकिन जब टेक्स्ट बॉक्स एरियाज कम है, मतलब नंबर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कम है, तभी टेक्निक यूज होती है। क्लियर? लेकिन अगर हम क्रिएट न्यू अकाउंट में जाएं, यहाँ पे कितने हैं? कैलकुलेटर बता सकते हो कितने, पिछली वाले हिसाब से कितने टेस्ट बनेंगे? उसमें कितनी कंडीशन थी, सही है गलत, और इसमें कितनी हो सकती है? वो भी डेटा आ सकता है। तो एक रफ एस्टिमेट बनाओ, 2 की पावर 10 कितने हो गए? 2 के पीछे 10 जीरो। टू नहीं, 2 के पीछे 10 जीरो, 2 की पावर 10 हो गई, तो 2 की पावर 10 हो जाएगी लगभग। कितने होंगे? 2048 कितना होता है? और यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिखने की टेक्निक है वहां पे तो सही गलत था। अब यहाँ पे 9 नंबर 10 नंबर डिजिट भी लिख सकते हो, पासवर्ड है मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते, क्योंकि यानी क्रिएट कर रहे हैं। वहां पे तो ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो या तो वहां पे सही होगा या तो गलत होगा। जब आप नया पासवर्ड बनाते हो तो वहां पे तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो, लेकिन जो बना चुके हो वहां पे तो सही है गलत होता है। यहाँ पे तो सही है गलत के बहुत ऑप्शन हो जाएंगे। सारी चीज। तो यहाँ पे दूसरी टेक्निक का यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं ऑल पेयर टेस्टिंग। ठीक है? हम्म।
नहीं नहीं, 5। नहीं, नेम की जगह आप ऐसे लिख दो। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि डेटा के हिसाब से रीड करता है। वो आपने ये लिखी कॉम्बिनेशन ट्राई किया नहीं किया, ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन है इसमें। हाँ, अभी अभी आते हैं उस पे। जो पुरानी वाली टेक्निक है उसके टेक्निक को हम छोड़ेंगे। अब हम यूज करेंगे ऑल पेयर टेस्टिंग। क्लियर है? तो नंबर ऑफ टेस्ट केस हमें लिमिटेड रखने हैं। ऑल पेयर टेस्टिंग कहता है कि आप कुछ डेटा को पेयर कर दो। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल और अलग है, वो थ्योरी है, ये अलग एग्जांपल है। ठीक है, दोनों को रिलेट नहीं करना है। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में कितने ऑप्शन है हमारे पास? हम कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। मे में कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। तो क्या हमें सब नंबर पर ट्राई करना है? नहीं। क्लियर है? हम इसमें दो ही केस बनाएंगे, या तो एक बार नंबर सेलेक्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे। हमें मतलब नहीं है कि वो जनवरी है दिसंबर है, वो एक बार ले रहा है तो वो सारे नंबर पे लेगा। मेक सेंस? कि अगर यहाँ पे एक नंबर से डेट ऑफ बर्थ ले रहा है, जब हम अलग अलग बार टेस्ट करेंगे तो नंबर को चेंज कर लेंगे, कि हमने कभी 2016 ले लिया तो रफली, कभी हमने टॉप वाला ले लिया, कभी सबसे बॉटम वाला ले लिया। ठीक है। फीमेल इसमें भी हम एक ही बार सेलेक्ट करें, कि कभी सिलेक्ट कर रहे हैं कभी नहीं करें, कस्टम है तो दूसरा है कि check हो जाएंगे। इसमें एक बार हम फिल कर रहे हैं, एक बार फिल नहीं कर रहे हैं। और जब इसको पूरा एक साथ टेस्ट करना है तो आप ग्रुप कर दो कि मैंने यहाँ पे डेटा सही भरा, यहाँ पे गलत कर दिया। अब यहाँ पे अनसेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? तो या तो आप डिफॉल्ट जो नंबर था आज के डेटा उसी से जा रहे हो। हम एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं, एक बार सही लिख रहे हैं, एक बार नहीं लिख रहे हैं, आप ब्लैंक एंट्री करके देख रहे हैं तो क्या आ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन, मतलब हम अलग अलग टेस्ट केस को ना लेके हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। उस लिस्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है और रेडियो बटन है। एग्जाम्पल है ये। इसमें हम वैलिड इनपुट डाल रहे हैं, लिस्ट बॉक्स में कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, चेक बॉक्स को चेक कर रहे हैं, रेडियो बटन को ऑन कर रहे हैं। तीन चार चीजें एक साथ करके देख रहे हैं। और लिस्ट बॉक्स को ऑफ रख दिया अगली बार में, अनचेक कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। मतलब हम जो एलिमेंट को टेस्ट कर रहे हैं उसको ग्रुप कर देंगे। को एक ही करके नहीं देखेंगे कि ये ऑन किया तो बाकी सबको ऑफ कर दिया। ऐसे हम उसमें कर रहे थे जब छोटे डेटा था हमारे, कैप्चा वाला था कि कैप्चा रॉन्ग कर दिया, यूजर ने पासवर्ड ठीक कर दिया। इतना नहीं करेंगे यहाँ पे, एक एक को अलग अलग इंडिविजुअली नहीं देखेंगे, वरना हम उसी फॉर्म में अटके रह जाएंगे। आ रहा है चीज समझ में? हाँ, फील्ड ज्यादा, वैल्यू ज्यादा है, अगर वो एक बार वैल्यू ले रहा है तो वो लेगा। ठीक है। ड्रॉप डाउन में अगर वो चेकबॉक्स चेक हो रहा है और अनचेक हो रहा है तो वो ठीक है। और ड्रॉप डाउन में एक डेट ले रहा है तो सारी डेट पर चेक करने की जरूरत नहीं है। को हम कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हैं, कि हम टेक्स्ट बॉक्स में इनवैलिड डाल रहे हैं डेटा, और चेक बॉक्स को चेक रख रहे हैं और डेटा सबमिट हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। सारी चीज समझ में क्लियर? जब आप टेस्ट केस बनाओगे तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब आप साइन अप मॉड्यूल के टेस्ट केस बनाओगे, ऐसे लॉगिन के बनाओगे, तो ये अप्रोच। क्लियर? दूसरी टेक्निक है स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक कहती है कि स्टेट भी चेंज होती है सॉफ्टवेयर की। स्टेट का मतलब होता है बैकग्राउंड का डेटा जो आपको दिख रहा है, उसका रीजन हमेशा बैकग्राउंड का डेटा रहता है। ठीक है। आपने कोई टेस्ट केस लिखा है कि मैं रॉन्ग यूजर नेम डालूं, रॉन्ग पासवर्ड डालूं, तो वहां पे एंटर करूं तो वहां पे मैसेज आना चाहिए पासवर्ड इज इनकरेक्ट। सेंस? ठीक है। तो वो टेस्ट केस तो पास हो गया। निगेटिव टेस्ट केस है वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं हो रहा है, तो जैसा वो कह रहा है वैसे ही हो रहा है। क्लियर है? लेकिन आपने 3 बार उस टेस्ट केस को चलाया,
तीनों बार उसने कह दिया पासवर्ड रॉन्ग है, तीनों बार टेस्ट केस पास हो गया। फिर आपने चलाया टेस्ट केस को, उसने ब्लॉक कर दिया, अब वो स्क्रीन आ गई यू आर ब्लॉक। लेकिन उस टेस्ट केस का एक्चुअल बिहेवियर क्या था, वहां पे लिखा आना चाहिए था, और क्या आ रहा है, यू आर ब्लॉक। क्या वो टेस्ट केस पास होगा फेल होगा? तो वो टेस्ट केस में आपको ध्यान रखना है कि डेटा भी चेंज होगा पीछे। अगर 3 अटेम्प्ट कर दिया, टेस्ट केस का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, एटीएम किया 5,000 रुपए निकाले, टेस्ट केस है कि 5,000 रुपए निकालने हैं, आ गए निकल गए। ठीक है, मैंने टेस्ट केस चला दिया, मैंने 5,000 रुपए निकाले आ गया, 5,000 रुपए निकाले नहीं आया, टेस्ट केस फेल हो जाएगा? नहीं, हमें पीछे डेटा भी देखना है। समझ में आ रही है? ठीक, हाँ। प्री कंडीशन क्या है मेरे टेस्ट केस में, आपको याद रखना कि प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्या है, एक्चुअल बिहेवियर क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके टेस्ट केस मार दिया उस पर कि भाई ये तो 5,000 निकलने थे, निकल ही नहीं रहे। अभी तो हमें एटीएम को जानते हैं तो हम मिल रहा है, सिली सी बात है, पैसे है ही नहीं, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में जब आप नए सॉफ्टवेयर में जाओगे कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको यार ये तो गलत चल रहा है, नहीं रीजन। ऐसा तो नहीं कि प्री कंडीशन टेस्ट केस में लिखिए कि भाई 10,000 से ऊपर लिमिट है उसकी, तो आप 10,000 कैसे निकाल पा रहे हो? क्लियर है? तो स्टेट भी चेंज होती है। 4 बार लॉगिन करके देख रहे हो, 5वीं बार में ब्लॉक कर दे रहा है कि एक दिन में इतने लॉगिन अलाउ नहीं थे। आप ये नहीं कहोगे सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, टेस्ट केस फेल है, डेटा चेंज हो जाएगा बैक करने से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने जब आप टेस्ट केस बनाओगे। सिनेरियो तो ढूंढ लिए, टेस्ट केस की क्या टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, आपको टेस्ट केस बनाते समय टेस्ट केस से मेंशन करना है, अगर वहां पे ऐसा कोई कंडीशन है कि स्टेट चेंज हो रहा है पीछे, बेटा जो आपका स्क्रीन है वो पीछे 3 लॉगिन अटेम्प्ट, हाँ, में लिखना भी पड़ेगा। चेक करते समय भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जैसे ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने किया तो आपको होम पेज मिलेगा, तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने किया होम पेज में, थर्ड अटेम्प्ट किया आपको एरर पेज पे ले जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा मेंशन करना पड़ेगा यार मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट ही पॉसिबल है, उसके बाद वो रीडायरेक्ट कर देगा। एक टेस्ट केस ये भी लिखना कि वो रीडायरेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी टेस्ट केस बनेगा। लेकिन कहीं आपको रीडायरेक्ट हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए टेस्ट केस फेल नहीं हो रहा है, वो फंक्शनैलिटी का पार्ट है। ठीक है, तो आप रिजिड नहीं हो जाओगे यार टेस्ट केस में तो ऐसा लिखा था अब इसमें ऐसा हो रहा है, क्योंकि कभी आपने टेस्ट केस नहीं लिखोगे, आप सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे होगे। कभी आपको ऐसा नहीं हो कि आप नए टेस्ट केस लिख रहे होगे, दोनों टाइम आपको याद रखना है, लिखते टाइम भी कि यार ये सिनेरियो भी सोचना चाहिए था मुझे। क्लियर? कि 3 बार पिन रीसेट करने के रॉन्ग पिन डाल दिया तो ब्लॉक कर रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट है यूज केस टेक्निक। यूज केस टेक्निक का मतलब है कि कोई भी एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जैसे किसका एग्जांपल ले लें, नेटफ्लिक्स ले लें या फिर जियो सिनेमा ले लें, अभी हॉट उसमें वो देख रहे थे हम लोग, आईपीएल देख रहे थे। ठीक है, आईपीएल आ रहे थे, वो फ्री टू यूज था, तो सब देख पा रहे थे। लेकिन उसी उसमें कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं, वो सब्सक्रिप्शन बेस पे आपको डाउनलोड करना है, हाँ तो वो पेड है। फिर यूट्यूब में भी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसमें पेड है, कम्युनिटी पेड हो गई है, कुछ उनकी मेंबरशिप पेड है, एड्स नहीं आना पेड है। तो यूजर यूज करने वाले एक तो क्या हो गया, अलग यूजर हो गया, एक जो यूजर हो गया वो अलग यूजर हो गया, विदाउट सब्सक्रिप्शन वाला हो गया, विदाउट सब्सक्रिप्शन वाला हो गया, सब्सक्रिप्शन वाला भी हो गया। क्लियर है? फिर एक वो आ रहे हैं जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्रिएटर्स, उनकी स्क्रीन अलग होगी। नहीं नहीं, गेस्ट यूजर नहीं, जो क्रिएटर्स होते हैं, जो वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, आप तो ऐसे व्यूअर वीडियोस को देख रहे हो, जो अपलोड कर रहे हैं
उनका अलग कॉन्सेप्ट चलेगा स्क्रीन पे। किसी के चैनल मोनेटाइज है, किसी के नहीं है। जिसकी मोनेटाइज है उनकी स्क्रीन पे कुछ और आ रहा होगा, जिनकी मोनेटाइज नहीं है उनकी स्क्रीन पे कुछ और आ रहा होगा। ठीक है। पीछे से एडमिन यूजर होगा जो वीडियोस को अप्रूव कर रहे होंगे, ऑटोमेटिक कर रहे होंगे या कैसे भी कर रहे होंगे। तो यूज केस का मतलब कि उस एप्लीकेशन को कौन किस तरीके से कैसे एक्सेस कर रहा है, कैसे यूज कर, यूज केस। क्या इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है, ऐसे भी, तो उसके क्या क्या यूज केस। तो हर सिनेरियोज के अलग अलग टेस्ट केस बनेंगे। आप कैसे यूज कर रहे हो, आप ऐसे एडमिन यूज कर रहे हो, आप ऐसे फ्री यूजर यूज कर रहे हो, आप ऐसे पेड यूजर यूज कर रहे हो, या आप ऐसे पार्शियल यूजर पेड कर रहे हो। 3 महीने का ही सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो 3 महीने ही चल रहा है। या हाँ, हाँ यूजर, यूजर को अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले हॉटस्टार का प्रीमियम लिया था मैंने। ठीक है, वर्ल्ड कप देखने के लिए। ठीक है, उसमें है 3 मंथ्स का लिया था। उसमें भी ऑप्शन थे, एक 299 का था, एक 899 का था, एक 1800 का था। हाँ, हाँ डेटा क्वालिटी। ठीक है, 299 का था वो, एक मंथली था, उसमें शायद वो सिर्फ मोबाइल पे ही चलता था। ठीक है, 899 पे वो मोबाइल पे भी चलता था और स्क्रीन पे भी चलता है, एलईडी स्क्रीन पे भी आपके स्मार्ट टीवी पे चलता है। और 1899 में शायद एड फ्री है, कुछ ऐसा भी था। हाँ पिक्सल का भी कुछ है उसमें, वो ऐसी पिक्चर। तो आप ऐसा यूजर आपने जो क्लेम किया वो कैसे यूजर पे लिया है, ऐसा तो नहीं जो 289 है वो 1800 वाला मुझे ले रहा है। उसके सिनेरियोज अलग होंगे और उसके अलग होंगे। तो दैट बोलते हैं यूज टेक्निक। एप्लीकेशन को कौन यूज कर रहा है। आप एटीएम जा रहे हो, आप अलग तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक है, बैंक वाले आ रहे हैं पैसे डालने, वो उसको अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। उसके टेस्ट केस भी बनेंगे। क्लियर है। वो भी लिखे नहीं कि अभी पता नहीं थे हमें इसलिए नहीं बोला वो। इसमें हमने ऐसे एडमिन कि भाई पैसे भर डालने हैं, वो तो हमने लिखा ही नहीं है। अभी तो ऐसा यूजर लिखे थे, क्लाइंट लिखे थे, ऐसा कस्टमर लिखा था, क्लाइंट लिखा था, लेकिन ऐसा बिजनेस तो हमने लिखे ही नहीं थे। एटीएम बन रहा है तो ऐसा बिजनेस भी बनेगा। क्लियर है। जैसे आप ड्यूकैट की वेबसाइट पे जाओगे ना, सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे, बैकएंड की टीम उसको उसकी वेबसाइट पे जाके अप्रूव करती है। एडमिन जो बैकएंड के होते हैं, तो आप ऐसा यूजर हो, वो ऐसा एडमिन है। ऐसा एडमिन भी तो वेबसाइट को टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूजर भी करना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं हम यूज केस टेक्निक। जब भी आप टेस्ट केस बनाओगे, आपको ध्यान रखना है यूज केस, यूज केस के हिसाब से भी टेस्ट केस अलग अलग बनेंगे। क्लियर है। केसेस जो टेस्टिंग है ये जैसे सब ब्लैक बॉक्स ये यूज केस पता कैसे चलेंगे, ये आपको बिजनेस एनालिस्ट बताएगा कि हम इसको ऐसे भी यूज करेंगे। यूज केस आपको ढूंढने नहीं है, वो बताएंगे नहीं और जो फंक्शनैलिटी होगी, लेकिन टेस्ट केस लिखना आपकी जिम्मेदारी है। वो बताएगा यार मेरे पास ये प्रीमियम यूजर भी है, ये प्रो यूजर भी है, ये गेस्ट यूजर भी है, ये जिसने लॉग इन किया हुआ वो यूजर भी है, हर तरह के यूजर है मेरे पास। तो यूज केस ढूंढने नहीं है, यूज केस वो देंगे, यूज केस के टेस्ट केस आपको बनाना है। ये चीज क्लियर हो गई, टेक्निक समझ में आ रही है। इन्हीं टेक्निक का यूज करके हमें क्या बनाना है, टेस्ट केस लिखने हैं। प्रोविंस समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे फुल यूजर, पार्शियल यूजर, नो यूजर। फुल के पास 6 फीचर है, पार्शियल यूजर के पास 3 फीचर एक्सेस है। प्री कंडीशन अलग है, एक्शन अलग है, पोस्ट कंडीशन अलग है। अब इस पे आएंगे। हु राइट द यूज केसेस, जो सीएसआर होता है, ऐसा कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट देता है उससे हम एसआरएस बनाते हैं। एसआरएस में मेंशन होता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये कुछ टेक्निक है जो आपको ध्यान में रखनी है टेस्टिंग करते टाइम। ठीक है।
कुछ और टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। पहली है एरर गैसिंग। अब एरर गैसिंग एक ऐसी रैंडम टेक्निक है, नो स्पेसिफिक मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द एरर, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अ टेस्ट एनालिस्ट। सिर्फ फॉर्म वाला बहुत ऑप्शन था ना, भी फॉर्म वाला तो बहुत सारा डेटा हम फिल कर करके देख सकते हैं। आप तुक्का मार के भी, वो एक टाइप ऑफ टेस्टिंग है, उसे बोलते हैं एडहॉक टेस्टिंग। अभी मैंने 2-3 स्लाइड स्किप कर दी, उसमें है एक टेस्टिंग का टाइप है जिसमें आप एरर मार के देखते हो। सर सब कुछ तो हमने सही से कर दिया है, जैसे मैंने नेट्स में प्रैक्टिस किया, मैंने यार वो बॉलिंग मशीन लगाई, फुल लेंथ की बॉल खेल के देखी, शॉर्ट पिच बॉल खेल के देखी, यॉर्कर खेल के देखी। तो हर टाइप की जो बॉल है, जो स्टैंडर्ड बॉल्स हैं, वो मैंने खेल के प्रैक्टिस करी। कोई ऐसा बॉलर आ जाए वो कुछ भी फेंक रहा है, अगर मेरे पास वो टेक्निक नहीं है, मेरे को वो भी हैंडल करना है। कोई मतलब कोई एक नॉर्मल अनप्रोफेशनल बॉलर आ जाए और उसे बॉल फेंक दी, वो में है ही नहीं, उल्टी सीधी फेंकने से मलिंगा एक बार आया था, क्योंकि जिस टाइप की बॉलिंग वो करा था बुक में थी नहीं उस टाइप की बॉलिंग। क्लियर है। तो सॉफ्टवेयर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम एरर करके देखते हैं कि कोई प्रोफेशनल टेक्निक का यूज नहीं करेंगे, रैंडम कुछ भी करके देखेंगे। जो हम नहीं सोच पाए, क्या वो उल्टा सीधा करके अगर यूजर करे तो भी कवरेज कर सकता है। एक ही बटन को 4 बार क्लिक करके देखे, फिर जीरो डाल के देख ले, कहीं मल्टीपल स्पेस दबा दे। अरे एडहॉक टेस्टिंग इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉन्की टेस्टिंग, गोरिल्ला टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग। हम कुछ भी कर रहे हैं, इधर से उधर कूद रहे हैं बस सॉफ्टवेयर में। हमारा एम है उस सॉफ्टवेयर को ब्रेक कर दूं मैं कैसे भी करके। फॉर्मल तरीके से तो नहीं कर पाए, इनफॉर्मल तरीके से ट्राई करते हैं। जैसे हम प्रोजेक्ट्स में हम डेवलपर से बात, जैसे कुछ डेवलपमेंट के हैं तो हम बोलते हैं वी मेक द डाटा एडहॉक रिक्वेस्ट। एडहॉक मतलब कि वो अलग होता है, वो एडहॉक रिक्वेस्ट अलग आ सकते हैं मोबाइल फोन। हम्म। से पहले बना तो फिर आपको मॉडल एडहॉक तो रैंडम, एडहॉक मतलब होता है रैंडम रिक्वेस्ट आ गई है कि हमारे प्री बिल्ट में था नहीं, हमने बोल दिया तो चलो हम कर देते हैं। ठीक है, मैंने केटरिंग की सर्विस ओपन करी, आप आ गए यार मेरे को 2 लाख का बजट है यार, हमारे यहाँ पार्टी करानी है। फिर आप भूल गए यार आइसक्रीम नहीं आएगी, थोड़ा 2-4 क्लाइंट है उनको दे दो। उन्होंने कहा यार 2 लाख का बजट है, 10-15 सौ की आइसक्रीम क्या होगा, हमारे रिलेशन अच्छे बनेंगे, काफी एडहॉक रिक्वेस्ट में रख लेता हूँ। एडहॉक मतलब रैंडम। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली ट्राई कर रहे हैं, गैसिंग कर रहे हैं बेसिकली, कि यहाँ पे फॉर्मल तरीका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बग्स नहीं मिले या बग मिले तो फिर भी हम एक बार रैंडम टेस्टिंग करके देख रहे हैं, तो ना कोई टेस्ट केस लिखे गए ना कुछ, सिर्फ ब्रेक करके देख रहे हैं। जो सीनियर्स हैं, जो आप सॉफ्टवेयर एक बार उनको दोगे अगर ये बनाया, तो वो एक बार रैंडम टेस्टिंग करके देखेंगे, कुछ भी डाल के कुछ भी एंटर करके सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। उस टाइप की टेक्निक को हम बोलते हैं एरर गैसिंग। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या है, एंटर ब्लैंक स्पेस इनटू द टेक्स्ट फील्ड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन मतलब किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। कहीं अगर डिवीजन दिया है, मैं जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या वो सॉफ्टवेयर में हैंडल किया हुआ चीजें, बैकएंड पे उसको कोडिंग पे हैंडल करना पड़ता है, अगर नहीं किया है तो एरर दे देगा। इनवैलिड पैरामीटर्स, वही मुझे फाइल, मैंने किया कि अपलोड फाइल करने का ऑप्शन है, ठीक है, वहां पे दिया कि आप एक एक करके फाइल अपलोड कर, मैं बल्क में 20 फाइल करके देख रहा हूँ, इनवैलिड पैरामीटर्स देके देख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, वो सिस्टम हैंग तो नहीं हो जा रहा है। मैं 2 GB की फाइल लगा दी अपलोड होने में, सपोज करो वहाँ पे बोला था 200 KB लिमिट है, मैंने 200 GB की फाइल लगा दी अपलोड होने पे, तो क्या सिस्टम क्रैश तो नहीं हो रहा है। इनवैलिड पैरामीटर्स को दे रहा हूँ। मैक्सिमम लिमिट ऑफ फाइल, चेक बटन विदाउट एंटरिंग वैल्यू, किसी बटन को दबा के देख रहा हूँ,
विदाउट एंटरिंग वैल्यू। इस तरह के टेस्ट केस में हम सब कुछ नहीं लिख सकते, नेगेटिव टेस्टिंग है बेसिकली। इतना तो हम टेस्ट केस में नहीं लिख सकते ना, सब कुछ तो रैंडमली कहीं हम करके देखते हैं डॉग। क्लियर? ये किस पे डिपेंड करती है टेस्टिंग? कंप्लीटली एक्सपीरियंस पे, कि आपको कहाँ लगता है कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? Purpose of error guessing. Main purpose of error guessing technique is to deal with all possible error which cannot be identified as informal testing. Deal with all possible case sensitive test case without skipping any error theoretical. ठीक है, इसके एडवांटेज है। कुछ चैलेंजिंग पार्ट है जिसको हम सोच नहीं पाए थे, वो हो सकता है मिल जाए। ठीक है, फॉर्मल टेस्ट टेक्निक इनहेंस कर सकते हैं हम अपने। डिसएडवांटेज क्या है कि पर्सन ओरिएंटेड है, जो पर्सन सोच पा रहा है, कोई प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो पर्सन ओरिएंटेड है अप्रोच है। क्लियर है? दूसरी है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेक्निक, इसको ध्यान से समझना। ये समझ में आ गई एरर गेसिंग? और जब आप चेक करोगे वेबसाइट को तो आप इन टेक्निक का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेक्निक। अब इसमें ये क्या कहता है कि सपोज कोई टेक्स्ट बॉक्स है सपोज। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें 6 डिजिट्स आ सकती हैं। मतलब आपको एक नंबर इसमें इंसर्ट करना है, सपोज एक ओटीपी आपको क्रिएट करना है अपना, या कुछ भी पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, अब एग्जांपल में क्या है, एज्यूम देयर इज अ फंक्शन और सॉफ्टवेयर दैट एक्सेप्ट अ पार्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट नॉट ग्रेटर लेस देन दैट पार्टिकुलर नंबर। इसमें सिक्स 6 डिजिट की वैल्यू आ सकती है। तो पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, पासवर्ड 6 डिजिट का होना चाहिए। समझ में आ गई? कई नंबर होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। क्लियर है? 6 से कम कितने होंगे? 5 4 3 2 1 नहीं काम करेंगे। 6 काम करेगा, 6 से ज्यादा 7 8 9 10 नहीं काम करेंगे। क्लियर है? नहीं, नंबर नंबर की बात तो ये है अभी। नहीं लेगा, उससे ज्यादा भी नहीं लेगा। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप कुछ भी बना सकते हो। क्लियर है? तो 6 से कम मैं 5 ट्राई कर लूँ, 4 3 2 1 तो कर लूँ, लेकिन 6 से ज्यादा वाला जो केस है उसमें 6 7 6 तो लेगा, 7 8 9 10 में कहाँ तक ट्राई करूँ? तो लिमिट ही नहीं है ना। क्लियर है? तो मैं पार्टीशन कर दूंगा, अपने डेटा को पार्टीशन कर दूंगा। क्लियर? एक वैलिड, एक इनवैलिड। क्लियर? और एक लोअर लिमिट में इनवैलिड है, एक अपर लिमिट में इनवैलिड है। तो मैं एक इस तरह की टेबल बनाऊंगा अपने डेटा प्रिपेयर करने के लिए। पार्टीशनिंग कहता है कि आप दो इनवैलिड बना रहे हो तो दो वैलिड बनाओ, बराबर। तो मैंने एक कंडीशन ले ली जहां पे डिजिट 7 या 7 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 3 4 नंबर लगा सकता हूँ, कुछ भी रैंडम 60 या 7 से डिजिट। अब उसमें 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। एक मैंने टेस्ट केस ले लिया जिसमें 5 से कम है, 12 ले ली, 2 ले ली, एक डाल कर देख ली। ऐसा टेस्ट केस ले लिया जिसमें 6 है, तो 3 4 डेटा ऐसे ले लिया। डेटा को पार्टीशन करना है। आ रहा है समझ में? तो 5 इसका, 4 इसका, रैंडम 5 4 ले लिया हमने, तो कोई टूल नहीं। ये इसी का ले रखा है, दो इनवैलिड बनाए थे, दो वैलिड बना दिए। कि हमें ये बना रहे हैं तो उसके भी दो टेस्ट करें, एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये। नंबर ऑफ डेटा थोड़ा सा और बढ़ेगा। पार्टीशन समझ में आ रही है? क्लियर? फिर आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। पार्टीशनिंग समझ में आ गया कि डेटा को पार्टीशन करना है। ये टेक्निक है जो हम टेस्ट के बनते समय यूज करते हैं। कहीं पे सारी टेक्निक यूज हो सकती है, कहीं पे नहीं होगी। फिर आपको दिमाग में रखनी है जब भी टेस्ट केस बनाओगे, करता है टेक्निक का
यूज हो। नेक्स्ट टेक्निक है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ये कहता है कि कभी भी आप पार्टीशन करो, उस मैंने यहाँ पे दे दिया कि जो लोग 18 से 40 के बीच में है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच खेल सकते हैं। 80 बिलो 18 अलाउड नहीं है, अबव 40 अलाउड। ठीक है, एक तो डेटा लेस देन 18 बन गया, एक 18 बन गया, एक ग्रेटर देन। और सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आएगी, कौन से डेटा पे चेक करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा? 18 के पास होगा। जैसे मैंने बोला कि जिन बच्चों के 40 से ज्यादा मार्क्स आए, 40 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। किसी के 40 आ गए तो मिलेगा नहीं मिलेगा? 40 से ज्यादा, 40 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे होती है कंफ्यूजन। इसे बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू। कि मैं 1 से 40 में जब डेटा ट्राई करूं, तो मुझे 39 40 को ट्राई करना ही करना है। 40 करना है, 41 करना है। मतलब अगर अगर फोर्टी पास है, जिसकी 40 है उसकी सर्टिफिकेट में, उस केस में मैं 40 को वैलिड 40 को वैलिड, 39.9 इनवैलिड हो जाएगा। तो मतलब है सबसे ज्यादा वहाँ पे कंफ्यूजन होगी, वहाँ पे बाउंड्री है। क्रिकेट में कैच हुई है नहीं हुई, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ पे होती है? बाउंड्री पे। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, अपने दिमाग में रख पाओ। नीचे मैदान पे कितनी भी टफ कैच होगी, बहुत नीचे ग्राउंड पे लग गई है, तो वो बाउंड्री है, एक तरफ से वही फ्लोर भी बाउंड्री हो गया। हवा में कैच हुई तो पता है, नीचे कैच हुई, स्लिप में है, नीचे आ गई बॉल, कैच हो गई। तो वो देखते हैं टच नहीं हुई है नहीं हुई। बाउंड्री पे कैच है, पता लगा। बाउंड्री वैल्यू कंडीशन ऐसे याद रखना कि जो पार्टीशनिंग आप कर रहे हो, बाउंड्री तो पार्टीशन की है ना, इसके इधर 4 नहीं है, इसके इधर 4 है, उस पार्टीशन पे हमेशा चेक करना इंपॉर्टेंट है। क्या बीच की डिजिट इंपॉर्टेंट नहीं है? है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? बाउंड्री कंडीशन। वहां पे error, क्योंकि वहां पे प्रोग्रामिंग में लॉजिक लिखा होगा, और वहीं पे जहां पे लॉजिक लिखा होगा वहीं पे गलती होगी। तो ऐसे टेस्टर थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है यार, डेवलपर यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा होगा। आ रहा है समझ? प्रोग्राम बना है तो 40 के कंडीशन पे ही बना होगा। क्लियर? ये टेक्निक समझ में आई, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। एज है बिटवीन 18 to 30, इसमें क्या 18 वाला होगा? यस होगा। बिटवीन 18 से 30 तो 18 भी होगा, 17.5 नहीं होगा। तो क्या जैसे 18 to 20, तो बीच के नंबर क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? बाउंड्री वैल्यू है। ये चीज समझ में आ गया, बाउंड्री वैल्यू क्या है, पार्टीशनिंग करना की जरूरी है। ठीक है, और एरर गैसिंग की जरूरी है। कभी भी डेटा पे चेक करोगे वेबसाइट में तो ये टेक्निक को, हम एक वेबसाइट है जो टेस्टिंग के लिए यूज होती है, इसको हम बोलते हैं सॉस बैंक। ठीक है, ये लाइव वेबसाइट है। तो एक्लैप्स की वेबसाइट है, इसमें यहीं पे यूजर नेम पासवर्ड दिए हैं आपको। ये यूजर नेम है, स्टैंडर्ड यूजर आप कॉपी करोगे, यहाँ पे जाएगा सीक्रेट सॉस, ये पासवर्ड है इसका, यहाँ पे पेस्ट करोगे, पासवर्ड होगे, लॉगिन करोगे, तो एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स टाइप की डमी वेबसाइट है, टेस्टिंग सीखने के पर्पज से बनाई है। ठीक है, तब इसमें क्या हो रहा है, इस वेबसाइट को आपको जाना है, लॉगिन करना है। ठीक है, इस वेबसाइट को चला के देखना है इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है, जिसको हम चेक कर सकते हैं, इसके सिनेरियोस लिख के लाने हैं इस वेबसाइट के। सॉस टेम, मैं यूआरएल भेज देता हूँ इसका। ठीक है,
यूजर नेम पासवर्ड इसकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ऐसे सीखने सिनेरियोज ढूंढने, इसमें हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट के सिनेरियोज का। ये 15-20 मिनट बैठोगे हाँ हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। एक छोटी सी डमी वेबसाइट टाइप की, ताकि आपको थोड़ा सा लाइव एक्सपीरियंस मिल जाए, है ना सर? फिर हम इसके टेस्ट केस लिखना सीखेंगे। लिखना, जैसे अपने हेडिंग अभी सिनेरियोस लिखे हैं, आपको टेस्ट केस लिखने की टेक्निक अलग होती है। आप सिनेरियो लिखने, हाँ वैसे लिख, वैसे लिख कि इसमें हम वेबसाइट में क्या क्या चेक कर सकते हैं, सिनेरियोस। उसे ने बताया कि मुझे पासवर्ड चेक करना है कि वो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, वो एक सिनेरियो बन गया। पासवर्ड चेक करना, पासवर्ड चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं फॉर्मेट करके देखूंगा, मैं रीसेट करके देखूंगा, मैं गलत पासवर्ड डाल के देखूंगा, मैं सही डाल के देखूंगा। कार्ड चेक करना है नहीं करना है ना, एक लिखा। मैं उल्टा कार्ड डाल के देख रहा हूँ, सीधा कार्ड डाल के देख रहा हूँ, एक्सपायर कार्ड के देख देख रहा हूँ, एटीएम कार्ड की जगह। हाँ हाँ, ऐसे ये सिनेरियो। इस वेबसाइट में अब आपको जाना है, देखना है क्या क्या चेक कर सकते हो, एक्सप्लोर करना खुद से। छोटी सी वेबसाइट है, आ जाएगा सर। क्या क्या फंक्शनैलिटी है इसमें, वो हम टेस्ट करके देख सकते हैं। हाँ सब पे, सब एंड टू एंड।